नमस्कार। मैं मोहम्मद तौकीर आलम, यूनियन इंडिया के लिए। और अभी हम बौद्धी पश्चिमी पंचायत में हैं, 1 से 8 वार्ड में। यहाँ पर हमारे करीब 1 से 8 के समिति प्रत्याशी, हालांकि अब प्रत्याशी तो रहे नहीं, अब जीत हो चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है और अब आगे काम का विस्तार होना है। जो हर किसी जनता को होता है कि काम हो, जिसके लिए जनता वोट करती है। हमारे करीब है मोहम्मद असगर जी, हम उनसे कुछ बात करते हैं इस विषय पर, क्योंकि बहुत सारे काम अभी 5 साल करने हैं इनको, निभाना है इनको। तो कुछ बातचीत इनसे जो है उनका मैं आपको अभी सुनाता हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहिएगा? धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों से आग्रह करूंगा, जो ये कोरोना महामारी का जो तीसरा लहर चल रहा है, इसमें आप खुद सतर्क रहें और दूसरे को भी सतर्क रखें। इसलिए कि ये बीमारी ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपको घातक ले सकता है, घातक का रूप धारण कर लेता है। जो हमारे ब्लॉक में, जिला में अभी कई पॉजिटिव पाए गए हैं। घर से निकले मास्क लगाएं, खुद भी लगाएं और दूसरे को भी लगवाएं। इससे होगा ये बीमारी से दूर रहिएगा। और रही बात जो मैं जीता हूँ, मैं इसके लिए जितने भी मेरे पंचायत वासी हैं सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया। मैं इसके लिए आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। जो भी जहाँ तक हमसे, हमारे क्षेत्र, हमारे आर्थिक कोष से या हमारे प्रमुख साहब के विड्रॉल से जो भी फंड आती है, सबसे पहले मैं अपने जितने पंचायत पंचायतवासी हैं और उस सभी को मैं तकसीम करते हुए, न तो बड़ा, न ही छोटा, न ही गरीब, सबको एक साथ एक सम्मान देते हुए मैं अपने इस 5 वर्षीय को निभाऊंगा। सही कहा आपने, क्योंकि जनता का हमेशा से ध्यान होता है कि अगर हमने वोट किया है, चाहे वो वार्ड को हो, समिति को हो, मुखिया को हो या जिला परिषद किसी को भी, चाहे विधायक हो, एमपी एमएलए कोई भी हो, कोई भी जनता वोट करती है तो वो इसलिए करती है, उससे कुछ आशा होता है कि हमारे लिए कुछ काम करेंगे। ब्लॉक में जैसे समिति है वो आगे बात रख पाएंगे। तो अभी हम आपसे बात करेंगे कि जो वादी पश्चिमी में है, स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चर्चा होता है और अभी जरूरी भी है। जी मैं भी घूमता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति जो स्तर का होना चाहिए, यहाँ पर हॉस्पिटल, एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वैसा नहीं दिख रहा। तो क्या आपका प्रयास इस क्षेत्र में होगा? जी, मैं इस बात को, मेरी पहली मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने घोषणा पत्र में, जो मीटिंग में होने वाली घोषणा पत्र में दाखिल करूंगा, सबसे पहला पॉइंट वही है, जो एक अस्पताल जो हो, उप अस्पताल जो होती है मेरे पंचायत में हो, जिससे हमारे जो गरीबी रेखाएं के आते हैं, महादलित लोग आते हैं, वो कहाँ जा पाएंगे। तो मेरे पंचायत में ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे, तो उसमें सारी सुविधा होगी, वहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे। तो मैं इसके लिए जो है प्रमुख साहब के सामने समक्ष बात रख दिया हूँ, लेकिन इस मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग होने में इस बिल को मैं पास करवाऊँगा और प्रमुख साहब के विड्रॉल से हो या विधायक जी के थ्रू से हो, मैं ज़रूर इंशाल्लाह इस चीज़ को यहाँ पे कायम करवाऊँगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे हिसाब से जहाँ तक रहा कि इस पर तो काफ़ी ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी लोगों का बात होता है कि स्कूल समिति या वार्ड या मुखिया एक बार घूम कर भी नहीं आता है। मैं भी स्कूल जाता हूँ तो पता चलता है कि वो लोग खुद बोलते हैं कि यहाँ कोई आते नहीं सही से, हम लोग जितना होता है करते हैं। आपका क्या कहना है कि आप स्कूल जाकर एक बार, हफ्ता में नहीं तो कम से कम 15 दिन में आप चेक जी जी, कीजिएगा? मैं अपने पोषक क्षेत्र में 2 स्कूल आते हैं और कई आंगनबाड़ी केंद्र हैं। मैं दोनों स्कूल पे गया हूँ और सभी मास्टर टीचरगण जितने भी हैं सभी को मैं इतला कर दिया हूँ कि मैं अब जो आऊँगा तो मैं न तो रजिस्टर आपका देखूंगा और न ही आपको क्लास में टीचर हैं या नहीं हैं उसको देखूंगा। मैं क्लास में जाकर बैठूंगा और 1 हफ्ता का जो भी रूटीन, आपने विद्यार्थी को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, अपना सिग्नेचर किया या नहीं किया, होमवर्क दिया या नहीं दिया, मैं विद्यार्थी से पूछूंगा। उसके बाद अगर उस चीज़ में आपका 100% आप उपलब्धि हैं, आप विद्यार्थी को होमवर्क देते हैं, अच्छी बात है, उसके लिए शुक्रिया अदा करूँगा, वरना आगे की कार्रवाई आप पे करवाऊँगा। अच्छा, आगामी कुछ समय में अब जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि लाइट जो जहाँ बाकी है, खंबा में लाइट लगाने का काम और कैमरा लगाने का काम वो पंचायत में होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में कुछ बाकी है जो लगना चाहिए वहाँ? बहुत बाकी है। अभी मेरे पंचायत में 1 से 8 वार्ड जो पोषक क्षेत्र में आता है, तो मैक्सिमम 32 या 33 बल्ब लगा हुआ है, जो सरकारी पोल पे है। हर वार्ड में 3 या 4 करके ऐसे ही है, तो 32 या 34 ऐसे ही लगा हुआ है, कुछ खराब भी पड़ा हुआ है। लेकिन हर पोल पे लगने के लिए मैं इस बात का जो है
बीडीओ साहब से भी बोल चुका हूँ, और उसके बाद जो सेवक जी आते हैं उनसे, उनके बीच भी इस बात को जिक्र कर लिया हूँ। जिन्हें सबसे पहले जो अंधेरा में जो है महादलित मोहल्ला है, जो अंधेरा में अपना जीवन काट रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले लाइट की व्यवस्था हो और पोल पे लाइट लगाया जाए। अच्छा, अभी आवास के बारे में चल रहा है कि 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, जिनको आवास नहीं मिला है जी उनके लिए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं जी आप? जी, आप क्या जितने भी कहेंगे इस बारे में? हमारे ग्रामीण, इसमें हमारे पंचायत के जितने भी वासी हैं, मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, जो भी मुख्यमंत्री आवास योजना से छूटे हुए हैं वो सभी अपना फॉर्म भर के दें। या तो अपने प्रतिनिधि वार्ड मेंबर हो या पंचायत समिति हो या पंच हो सरपंच हो, उनके थ्रू भिजवाए, आप जाके जमा कीजिए। आरटीएफ काउंटर खुला हुआ है राम जानकी मंदिर के पास, या नहीं तो खुद जाकर वहाँ से करवाइए, आप रिसीविंग लीजिए और उसके बाद उस पर लगे रहिए। उसके बाद जो है देखिए, जो आपका नाम जुड़ के आता है तो उस पर एक्टिव होइए, अपना मकान लीजिए, अपना काम करवाइए। अच्छा, सरकार जिस तरह पहले कोरोना महामारी जो भी था और अभी भी फिर एक बार तीसरा लहर जो हुआ है, उसमें काफ़ी हमारे मंत्री सभी बीमार पड़ गए हैं बिहार के। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह पहले मास्क बांटा गया था कुछ लोगों को, हालांकि बहुत को मिला भी नहीं, लेकिन सरकार ने तो दिया, मिला भी नहीं, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जो छूटे हुए हैं जिनको नहीं मिला या फिर बाकी है, उनको मिलना चाहिए मास्क? जी जी। और माँ उसके उसके गाइडलाइन के बारे में क्या कहिएगा, किस तरह लोगों को रहना चाहिए, बचाव किस तरह करना चाहिए, देखिए, सबसे जिस तरह पहले, लोग भीड़ भाड़ में सफ़र करते हैं जी जाते जी, हैं? सबसे पहले तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो मास्क ही ज़रूरी है जीवन के लिए अभी के दौर में। आप घर से बाहर निकले मास्क यूज़ कीजिए, खुद यूज़ करिए, और जो सामने वाला से आप मिलने वाले हैं या उससे बात करें उसको भी मास्क का हिदायत दीजिए, नहीं आप पहनिए तब उससे बात कीजिए, वरना उससे बात नहीं कीजिए, आप उससे मुँह फेर लीजिए, उसको हिदायत समझ में आएगा वो मास्क पहनेगा। इसलिए कि आप भी उस बीमारी से बच रहे हैं और वो अगला वाला भी बच रहा है। तो दोनों आदमी अगर एक दूसरे से अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ऐसे ही पंचायत का जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। सब घर से बाहर निकलेगा, मास्क का यूज़ करेगा, तो हमारे पंचायत में इस बीमारी नहीं फैलेगी, बच पाएगी। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जो आप मास्क खुद पहने और दूसरे को भी पहनाएं। और जहां तक रही जो आप मास्क के बारे में बात किए, जो मास्क कुछ बटा है कुछ बाकी रहा, तो इससे पहले हम भी कई जगह घुमा था, हम भी मास्क वितरण किए थे। तो जहाँ जहाँ गरीबी मोहल्ला था और महादलित मोहल्ला था, हमारे अति पिछड़े भाई बहुत पिछड़े हुए थे, वहाँ वहाँ जाकर मैंने जो देखा जहाँ पे कमी है तो साबुन मास्क जहाँ पे जो उपलब्धि हो वहाँ हमने दिया। और अब आने वाली जो ये महामारी आ गई है तीसरी तीसरी लहर, उसमें भी जहाँ तक हमसे सक्षम हो चुका होगा, हमारे कोटा से हो या हमारे प्रमुख साहब के द्वारा से हो, अगर मिलता है तो सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासियों को इस मुहैया करवाऊँगा। ठीक है, बहुत सही कहा आपने। और क्योंकि अभी एक मीटिंग भी होने वाला था आज ही की डेट में 8 तारीख को, वो कोरोना की वजह से ही उसको कैंसिल किया गया है, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से हुआ उसको कैंसिल किया गया है। आगे एक जो सभा होगा समिति का, मुखिया का, वार्ड का, सभी का, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि वो आगामी, आपको क्या लगता है कितने दिन में हो जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक आप लोग को चार्ज नहीं मिला, क्योंकि काम भी करना है, जनता को हमेशा से रहता है कि कुछ काम हो जल्दी हो, तो उसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे राज्य मंत्री सम्राट चौधरी जी वो खुद ऐलान कर चुके हैं जो 21 के बाद ही फैसला लिया जाएगा, तो इस बीच में हम नहीं कह सकते हैं जो कब होगा। और 21 के बाद जो भी आम सभा निर्वाचित किया जाएगा उसमें जो भी पास होगा, जो हमारे पंचायत में त्रुटि कामें बची हुई है उसको सामने रखा जाएगा सभी के सामने, और उसके बाद उस काम को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद असगर साहब को, जो कि 1 से 8 के समिति हैं, रुखसाना खातून के पति हैं, रुखसाना परवीन। रुखसाना परवीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी से मेरे सभी प्रश्नों का, मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद तौकीर आलम, यूनिट इंडिया के लिए, धन्यवाद।